मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखो अब हम डिस्कस करेंगे बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन। जो आपका निश्चित समाकलन है उसमें गुणधर्म का हम यूज करेंगे और उन गुणधर्मों की सहायता से विभिन्न प्रकार के जो क्वेश्चन हैं उनको हम क्या करेंगे, हल करेंगे। तो आपके 6 गुणधर्म है, जिसमें पहला गुणधर्म है वो है आपका P1। P1 का मतलब प्रॉपर्टी नंबर 1। तो प्रॉपर्टी नंबर क्या कहती है आपकी फर्स्ट कि इंटीग्रेशन ऑफ a टू b fx dx, ये आपको दिया हुआ है। a टू b लिमिट हो गई, fx फलन हो गया और x के रेस्पेक्ट में इसका समाकलन करना है। तो हम इसको चेंज कर सकते हैं a टू b f d dt में। इस प्रकार से इसको परिवर्तित किया जा सकता है। इसकी जगह हम ये यूज में ले सकते हैं और इसकी जगह हम ये यूज में ले सकते हैं। तो देखो आपको जितने भी क्वेश्चन है उन सभी क्वेश्चनों में हम ऐसा बनेगा उसकी जगह हम ये लेते हैं। इसका यूज बता दें आपको, जैसे आपका बना हुआ है इंटीग्रेशन में 0 टू पाई और बना हुआ है साइन टी dt। हमें सेम टू सेम फंक्शन चाहिए, लिमिट सेम चाहिए, बस यहाँ ये जो चर है उसकी जगह हमें x चाहिए। तो हम इसको 0 टू पाई साइन x dx लिख सकते हैं। यह आपकी प्रॉपर्टी नंबर फर्स्ट है। हर बार हमें यहाँ से वापस ये लेके जाना पड़ेगा। अब प्रॉपर्टी नंबर फर्स्ट है, इसका प्रूफ देखते हैं कि किस प्रकार से इक्वल होती है। तो देखिए हम इसका लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू a टू b f x dx। हमने मान लिया, जो कर लिया कि fx है उसका इंटीग्रेशन है वो कैपिटल Fx इस प्रकार से आता है और इसकी इंटीग्रेशन करने के पश्चात जो लिमिट्स है वो बाद में लिखी जाती है a टू b। अब पहले अपर लिमिट लिखी जाएगी x की जगह और फिर अपर ये लिमिट, लोअर ये लिमिट लिखी जाएगी इस प्रकार से। तो एफ बी माइनस एफ ए बढ़ जाएगा। अब हम इसमें राइट हैंड साइड लेते हैं, राइट हैंड साइड पर। तो यहाँ देखो आपको राइट हैंड साइड में भी a टू b लिमिट्स हो गई और एफ टी डी टी है। तो इसका समाकलन है वो भी क्या होगा आपका कैपिटल एफ टी ही होगा। ये टू बी हो गया। ऐसा ही क्यों होता है, देखो समाकलन ऑफ अगर आपका साइन एक्स हो तो उसका समाकलन होता है माइनस का कोस एक्स प्लस का सी, और अगर साइन टी हो और डी टी हो, यहाँ भी टी एक्स हो आपका, तो इसका भी क्या होता है माइनस का कोस टी प्लस का सी। तो सेम होता है, बस आपका जो चर है प्रांत है वो चेंज रहता है। ये हो गया। अब इसमें हम लिमिट रखेंगे, तो पहले अपर लिमिट तो आपका एफ बी माइनस एफ ए, वही आपका लेफ्ट हैंड साइड है। यानी इस प्रकार से हम इसको चेंज करके लिख सकते हैं। फिर से एक बार देख लो कि किस प्रकार से हमें इस प्रॉपर्टी का यूज करना है। प्रॉपर्टी नंबर 1 देखो, हमारे कई क्वेश्चन में i इक्वल टू हमें दे रखा है 0 से π/2 log साइन x और dx। हम मेरा जो क्वेश्चन है उसमें कहीं हम सोल्व कर रहे हैं, तो वहां बन गया आपका i इक्वल टू 0 से π/2 log साइन t dt। अब देखो हमारा यहाँ क्या है, हम लेके चले थे वहां साइन x, हमें जरूरत है साइन x की, यानी x की जरूरत है और यहाँ आ रहा है आपके t को करो में। तो हम क्या करेंगे, यहाँ प्रॉपर्टी 1 यूज करेंगे, प्रॉपर्टी 1 से, और i इक्वल टू 0 से π/2 log साइन, इस t की जगह हम x लिख सकते हैं। यही आपकी प्रॉपर्टी नंबर फर्स्ट है। अब चलते हैं प्रॉपर्टी नंबर 2 की ओर। तो प्रॉपर्टी 2 क्या कह रही है, इंटीग्रेशन ऑफ a टू b fx dx हो। तो हम क्या करें, अगर इसकी लिमिट्स चेंज करना चाहें, लिमिट्स को हम चेंज करें, जैसे ये अपर लिमिट है b और ये a आपकी लोअर लिमिट है, तो अगर अपर लिमिट को लोअर लाएं और लोअर को अपर लेके जाएं, तो देखो अगर हम इसको इस प्रकार से करते हैं b टू a fx dx, तो इस पे क्या फर्क पड़ेगा, तो इसमें ज़्यादा कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मान समान रहेगा, बस चिन्ह बदल जाएगा। यहाँ क्या, यहाँ ये पॉजिटिव है तो ये आपका क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। इसकी ज़रूरत कहाँ पड़ेगी, जैसे हम क्या करेंगे, प्रॉपर्टीज यूज करते हुए जब क्वेश्चन को हल करेंगे तब कई बार क्या होगा आपका, जैसे i इक्वल टू इस प्रकार से मिल जाएगा 0 टू
-1 एफ एक्स और डी एक्स। देखो हम लगभग क्या करते हैं, जो ये लिमिट्स आपकी ये यूज करते हैं कम से ज़्यादा की ओर, कम से ज़्यादा की ओर, लेकिन यहाँ क्या ज़्यादा से कम की ओर है। तब हम क्या करेंगे, इसको चेंज करेंगे, तो हम यहाँ दे देंगे P2 से। P2 का मतलब हो गया प्रॉपर्टी 2, गुणधर्म 2 से आपका I इक्वल टू, इसको हम -1 से 0 एफ एक्स डी एक्स लिख सकते हैं। साथ ही क्या होगा, इसका चिन्ह परिवर्तित हो जाएगा। तो ये आपकी सिंपल सी प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी 2, जो बहुत ही कम काम में आपकी। तो एक्सरसाइज है तो उसके अकॉर्डिंग 1 या 2 बार इसका यूज होगा, बाकी इसका यूज नहीं होगा। अगर आप इसका यूज न करो तब भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं, बिना यूज किए भी आप इसके आंसर ला सकते हो। कोई भी क्वेश्चन है उसका आंसर आ सकता है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी, थर्ड। प्रॉपर्टी थर्ड है वो है आपकी A2B एफ एक्स डी एक्स। तो हम क्या करेंगे, A2B है, इसके बीच में कोई बिंदु लाएंगे C, कोई मान लाएंगे C, उस पे क्या करेंगे, इस समाकल को तोड़ेंगे। यानी आपका A2C हो जाएगा एफ एक्स डी एक्स और प्लस C2B एफ एक्स और डी एक्स। तो आपका जो C है उसका मान A से ज़्यादा है और B से क्या है कम है। इस प्रकार से हम प्रॉपर्टी को तोड़ भी सकते हैं। तो सबसे पहले तो हम बताते हैं कि इसको अगर ऐसा लिख दें तो अपने लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आती है नहीं आती, यानी इसका हम पहले प्रूव करेंगे, फिर आपको बताएंगे कि ये प्रॉपर्टी कहाँ कहाँ यूज होती है। ये स्पेशल क्वेश्चन, आपको कुछ स्पेशल क्वेश्चन उन्हीं में ये प्रॉपर्टी यूज होगी, सभी क्वेश्चन में ये प्रॉपर्टी यूज नहीं होती। तो पहले हम लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड। तो आपका लेफ्ट हैंड साइड है A2B एफ एक्स डी एक्स। इसका समाकलन करेंगे तो एफ एक्स का समाकलन होगा कैपिटल एफ और एक्स और इसकी लिमिट है A2B। हम अगर मान रखेंगे इसमें तो बढ़ेगा आपका एफ बी माइनस एफ, ये बढ़ेगा। अब हम राइट हैंड साइड लेते हैं, तो राइट हैंड साइड इक्वल टू आपका है A2C एफ एक्स डी एक्स प्लस C2B एफ एक्स डी एक्स। अब इसमें एफ एक्स का समाकलन कैपिटल एफ एक्स हो जाएगा कैपिटल एफ एक्स और ये हो गया आपका A से C प्लस यहाँ आ गया कैपिटल एफ एक्स और ये हो गया आपका C2B। अब इसमें मान रखते हैं, तो पहले मान रखते हैं यहाँ पे, तो आपका आ जाएगा एफ सी माइनस एफ ए प्लस यहाँ से आएगा आपका एफ बी माइनस एफ सी। एफ सी से आपका एफ सी कैंसिल हो गया, यह आ गया एफ बी माइनस एफ या। तो देखो यही आपका लेफ्ट हैंड साइड। तो सबसे पहले तो हमने आपको बता दिया कि ये प्रॉपर्टी किस प्रकार से प्राप्त होती है, इसका प्रूफ बता दिया। अब डिस्कस करते हैं कि ये किन क्वेश्चंस पे यूज होंगे। तो देखो ये 2 प्रकार के फलन हैं, उनका अगर हम समाकलन करेंगे तो ये प्रॉपर्टी यूज होगी। फर्स्ट है आपका साइन फंक्शन। साइन फंक्शन, साइन फंक्शन का हिंदी में मतलब होगा चिन्ह फलन। चिन्ह फलन कैसे कौन से होते हैं, देखो जैसे आपको इस प्रकार से क्वेश्चन दिए हैं, एफ एक्स इक्वल टू आपको एक्स स्क्वायर प्लस 1 काम में लेना है जब x का मान 1 से बड़ा और 2 के बराबर या 2 से छोटा हो, और आपको एक्स स्क्वायर प्लस 2x काम में लेना हो जब x का मान 2 से बड़ा हो और 3 से छोटा हो, 3 के बड़ा हो। इस प्रकार के फलन इनको बोलते हैं चिन्ह फलन, और उसमें आपकी ये प्रॉपर्टी काम आती है। तो देखो ये प्रॉपर्टी इस फलन में किस प्रकार काम आएगी उसको समझाने के लिए हम क्या करते हैं, एक क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन हमने ले लिया, इसी को ऐड कर दिया कि हमें क्या करना है, 1 2 3 एफ एक्स डी एक्स का मान ज्ञात करना है। इसमें 1 2 3 एफ एक्स डी एक्स का मान ज्ञात करना है। हमारे देखो ये फलन क्या कह रहा है, ये साइन फंक्शन आपका एफ एक्स कह रहा है कि एफ एक्स का मान हमें ये काम में लेना है कब, जब एक्स का मान 1 से बड़ा 2 के बराबर या 2 से छोटा हो, यानी ये कंडीशन हो तब एफ एक्स की जगह ये काम में लेना है, और जब ये कंडीशन हो तब हमें एफ एक्स की जगह ये काम में लेना है। तब ये दोनों फलनों को हमें काम में लेने के लिए इसको क्या करना पड़ेगा, तोड़ना पड़ेगा लिमिट्स को। प्रॉपर्टी नंबर 3 की सहायता से तोड़ेंगे किस बिंदु पे, देखो अपनी ये जो कंडीशन है वो 2 से ज्वाइंट हो रही है, 2 है बीच में, हम यहाँ से क्या करेंगे 1 और 3 के बीच में 2 लाएंगे, इसमें प्रॉपर्टी अपनी हो जाएगी 1 से 2 और 2 से 3। तो यहाँ हम कह देंगे सबसे पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम मानते हैं लेट
आई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 to 3 एफ एक्स डी एक्स। अब इसमें कह देंगे P3 से, इतना ही लिखना है हमें P3 से। अब P3 लिख के हम क्या करते हैं, इस लिमिट को तोड़ देते हैं। तो आई इक्वल टू आपका 1 to 2 एफ एक्स डी एक्स, फिर प्लस 2 से 3 एफ एक्स डी एक्स। हमने ऐसा क्यों किया, क्योंकि हमारा साइन फंक्शन है, उसके लिए हमें तोड़ना पड़ेगा लिमिट को। क्यों तोड़ेंगे, अब देखो यहाँ लिमिट 1 से 2 है तो एफ एक्स की जगह हम ये काम में ले सकते हैं, और जब लिमिट आपकी 2 से 3 है तो एफ एक्स की जगह ये काम में लिया जा सकता है, और हमारा आंसर है वो आसानी से प्राप्त हो जाएगा। तो आई इक्वल टू 1 to 2 एफ एक्स की जगह आपका ये आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 1 डी एक्स। हमने ये क्यों दिया, क्योंकि इसमें देखो एक्स की कंडीशन 1 से 2 तक दे रखी है, इसलिए काम में ले लिया। फिर प्लस आपका 2 से 3, और एफ एक्स ये काम ले लेंगे 2 से 3 के लिए हम ये काम में ले सकते हैं, तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x डी एक्स ये हो गया। अब इसको हम आगे सोल्व करेंगे। तो यहाँ देखो आई इक्वल टू, इसको सोल्व किया तो हमारा यहाँ बन गया एक्स क्यूब डिवाइड बाई 3 प्लस 1 का इंटीग्रेशन होता है x, और ये लिमिट 1 से 2, प्लस यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर का एक्स क्यूब डिवाइड बाई 3 प्लस 2 इंटू एक्स का हो जाएगा एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 2, और लिमिट 2 से 3। अब हम क्या करेंगे, पहले अपर लिमिट रखेंगे बाद में लोअर लिमिट रख देंगे। तो आई इक्वल टू यहाँ रखा मान, तो 2 आएगा इसकी जगह, तो ये हो जाएगा 8/3 प्लस यहाँ रख दिया 2, फिर माइनस 1 रखा तो 1/3, और यहाँ जाएगा प्लस का 1, फिर प्लस यहाँ रखेंगे हम 3, तो ये हो गया 27/3 प्लस 2 से 2 आपका कैंसिल, यहाँ जाएगा 9, फिर माइनस 2 रखेंगे तो 2 की घात 3 है 8/3 प्लस यहाँ 2 रखेंगे तो जाएगा आपका 4। तो आई इक्वल टू 8/3 प्लस 2 माइनस 1/3 माइनस 1 प्लस का 27 में 3 का भाग दिया 9 प्लस 9 माइनस 8/3 माइनस का 4, इससे आपका ये क्या हो गया, ये कैंसिल हो गया। देखो 9 दूनी 18 और ये 2 20 हुए, 20 में से एक ये माइनस का और एक ये माइनस का, 5 कम हो गए तो 15 बचे, फिर 15 माइनस 1/3, इसको हम सॉल्व करेंगे लघुत्तम 3 आएगा आपका 45 माइनस 1 यानी 44/3, इसका क्या आ गया, आंसर आ गया। इसका मतलब ये हुआ कि आपकी प्रॉपर्टी नंबर 3 है वो एक प्रकार के फंक्शन है, कौन से, चिन्ह फलन, साइन फंक्शन जिनको बोलते हैं, वहाँ यूज में ली जाती है। उसके अलावा भी एक फलन और है जहाँ हम प्रॉपर्टी 3 का यूज करते हैं, उसके अलावा प्रॉपर्टी 3 आपकी कहीं यूज नहीं होगी। तो दूसरा फलन है वो कौन सा है, तो देखो कुछ क्वेश्चन हमारे इस प्रकार से आएंगे इंटीग्रेशन में जिनमें मापांक दिया हो। मापांक किस प्रकार से, तो देखो हमें क्वेश्चन में दे आई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 2, और यहाँ दे दिया x माइनस 1 डी एक्स, इसका मान याद करो। तो देखो ये मापांक दिया हुआ है, जब तक मापांक नहीं हटेगा तब तक हम इसका समाकलन नहीं कर सकते, यानी यहाँ से जो मान निकालना है वो मान नहीं निकाल सकते, तो हमें मापांक को हटाना पड़ेगा। मापांक को हमें हटाना है तो हमें लिमिट को भी क्या करना पड़ेगा, तोड़ना पड़ेगा। क्यों तोड़ना पड़ेगा, देखो आपको याद होगा कि हमने जब सततता और अवकलनता पढ़ी थी तो हमें फलन दिए हुए थे इस प्रकार से एफ एक्स इक्वल टू मापांक ऑफ एक्स माइनस 1, इसको हम साइन फंक्शन में चेंज करते थे, साइन फंक्शन में चेंज कर रहे थे, तो एफ एक्स इक्वल टू हमारी कंडीशन इस प्रकार से बनती थी, ये बन गई यहाँ हमारा x का मान ऐसा क्या रखें पूरे मापांक का मान 0 हो जाए, तो x का मान हम 1 रखेंगे तो पूरे मापांक का 0 हो जाएगा, तो 1 पे कंडीशन बनती थी। तो हमारा जब x का मान 1 से छोटा या 1 के बराबर हो, x का मान जब 1 से छोटा या 1 के बराबर हो तो यहाँ ये माइनस का आपका x माइनस 1 बनता था, और जब x का मान 1 से बड़ा हो तब आपका x माइनस 1 बनता था। इस प्रकार से इसको चिन्ह फलन में तोड़ते थे, और हमें यहाँ क्या करना है, हमें यहाँ भी ऐसा ही करना है, इस मापांक को हटाना है फिर इसका समाकलन करना है। तो हम यही प्रोसेस है, ये इतनी सारी प्रोसेस है वो आपको न दिखा के सीधा हम यही करते हैं। इसमें भी देखो हम एफ एक्स बराबर ये काम में ले लेंगे जब x का मान 1 से छोटा हो, और एफ एक्स बराबर हम ये काम में ले लेंगे जब x का मान 1 से क्या हो, बड़ा हो। तो इस क्वेश्चन में इसको किस प्रकार से यूज करेंगे, तो देखो हमें यहाँ सीधा याद रखना है किस मापांक का मान 0 कहाँ हो रहा है। पूरे मापांक का मान 0 हो सकता है, अगर हम x की जगह 1 दें 1 माइनस 1 0 हो रहा है तो प्रॉपर्टी 3 का यूज करो P3 से, और इसको क्या करो 1 पे तोड़ दो। तो i इक्वल टू 0 to 1
मापांक ऑफ x माइनस 1 डी एक्स, फिर प्लस यहाँ हो जाएगा 1 to 2 मापांक ऑफ x माइनस 1 डी एक्स। अब हमें क्या करना, मापांक घटाना। मापांक घटाएंगे तो यहाँ क्या होगा, या तो आगे प्लस का सिंबल चिन्ह आएगा या आएगा माइनस का। वो हमें कैसे पता चलेगा, हम क्या करेंगे, इन दोनों में से कोई एक मान इसके अंदर रख के चेक करेंगे। अगर मान माइनस का आ रहा है इसका मतलब इसको मापांक को हटाओ और माइनस आगे लगा दो। अगर प्लस का आ रहा है तो प्लस का चिन्ह आगे लगा। हमने जैसे 1 रखा पहले, तो 1 माइनस 1 जीरो आ रहा है, जीरो आ रहा है तो प्लस का होता है ना ही माइनस का होता है, इसलिए हम इसमें नहीं बता सकते, हम जीरो रख के देखते हैं। जीरो जैसे हमने रख दिया आपका 0 माइनस 1, यानी अंदर वाला मान माइनस में आ रहा है। हम क्या करेंगे, इस मापांक को हटाएंगे, x माइनस 1 के आगे माइनस का चिन्ह लगा देंगे और ये हो गया आपका dx, फिर प्लस 1 से 2। इसके अंदर ही हम ऐसा ही करेंगे। यहाँ भी क्या करेंगे, इसमें चेक करेंगे कि मान धनात्मक आ रहा है या ऋणात्मक आ रहा है। हमने 1 रखा तो 1 माइनस 1 जीरो हो गया, पता नहीं चला। फिर 2 माइनस 1 यानी अंदर वाला मान धनात्मक आ रहा है, इसका मतलब इसके आगे प्लस का चिन्ह लगना है, यानी कोई चिन्ह नहीं लगाना, कोई चिन्ह नहीं हुआ, इसका मतलब प्लस का चिन्ह है। ये dx हो गया, ये हमारा मापांक घट गया। अब हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो i इक्वल टू माइनस बाहर हुआ और लिमिट्स आपकी यहाँ 0 to 1 है। x का हो जाएगा x स्क्वायर बटा 2 माइनस का x प्लस यहाँ हो जाएगा x स्क्वायर बटा 2 माइनस का x और लिमिट 1 to 2 और इसकी हो जाएगी 0 to 1। अब हम वैल्यू रखते हैं। तो i इक्वल टू माइनस 1 रखा तो 1 बटा 2 माइनस 1 जीरो रखा तो सारा ही जीरो हो गया, फिर प्लस इसमें 2 रखा तो आपको आएगा 2 का स्क्वायर, 4 में 2 का भाग दिया 2 माइनस ये हो गया 2, फिर माइनस 1 रखा तो 1 बटा 2 और माइनस का 1, इस प्रकार से आ गया। यहाँ हम सोल्व करेंगे तो आपका माइनस का हाफ बचेगा, जो बाहर वाले माइनस की वजह से प्लस बन जाएगा। तो i इक्वल टू 1/2, फिर यहाँ 2 में से 2 कैंसिल हुआ, यहाँ माइनस का हाफ, इसका आंसर माइनस का हाफ आएगा, जो बाहर वाले माइनस से प्लस बन जाएगा। तो यहाँ भी प्लस का हाफ, दोनों को ऐड किया, सोल्व किया तो आपका i इक्वल टू 1 आ गया। ये हो गया। तो आपकी प्रॉपर्टी 3 यानी गुणधर्म 3 है, वो साइन फंक्शन और मापांक वाले फलनों के लिए यूज में लिया जाता है और इस प्रकार से इनका यूज होता है। अब आपकी है प्रॉपर्टी 4, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा काम आने वाली प्रॉपर्टी है, वो P4 है। हो तो इसको हम लिमिट सेम रखेंगे, फलन सेम रखेंगे, बस प्रांत चेंज कर देंगे। प्रांत में हम क्या करेंगे, प्रांत में x की जगह हम इन दोनों को जोड़ेंगे, जोड़ते a प्लस b आया, उसमें से x घटाओ तो आपका बनेगा a प्लस b माइनस x। इस x की जगह हम ये लिखेंगे और ये आ गया आपका dx, यानी इसको हम ऐसा लिख सकते हैं। यही आपका गुणधर्म 4 है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसके प्रूफ को डिस्कस करते हैं, उसके बाद चलते हैं आगे। तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू आपका a टू b है, fx dx है, इसका समाकलन कैपिटल fx आया। ऐसा हम मान रहे हैं हर बार कि स्मॉल fx का समाकलन कैपिटल fx आ रहा है। तो यहाँ a टू b हुआ, वैल्यू हमने रखी तो fb माइनस fa इस प्रकार से प्राप्त हो जाएगा। अब हम राइट हैंड साइड लेते हैं, राइट हैंड साइड बराबर a टू b f a प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स। देखो यहाँ आपका प्रांत है वो ज्यादा है, जिस प्रकार से इसका कैपिटल एफ कर देते वैसा हम नहीं कर सकते, पहले इस प्रांत को हल करना पड़ेगा। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, टी पुट कर देते हैं, पुट a प्लस बी माइनस एक्स इक्वल टू टी पुट कर दिया। अब dx को उठाने के लिए इसका अवकलन करना पड़ेगा। अवकलन किया तो a का अवकलन 0 हुआ, b का अवकलन भी 0 हो गया, चौरासी होती है, माइनस x का हो जाएगा माइनस का dx इक्वल टू dt। तो यहाँ से हमारे पास dx बराबर आ गया माइनस का dt। हमने इसको चेंज कर दिया, इसके साथ आपकी लिमिट भी चेंज होगी। ये जो लिमिट है वो x के रेस्पेक्ट में हम समाकलन कर रहे हैं, तो x की लिमिट है। अब t ला रहे हैं हम, तो t की लिमिट चाहिए, तो x बराबर a होगा, तो t बराबर क्या होगा, वो मान आपका यहाँ से आएगा। तो x बराबर जब a हुआ तो t बराबर a यहाँ रख देंगे, इसी जगह तो a से आपका a कट जाएगा, b बचेगा, तो t बराबर b हो गया। और जब x बराबर आपका b, तो b क्यों लिया मैंने, तो यहाँ b है, तो आपका t बराबर क्या आएगा, b यहाँ रखूंगा, b से b कट गया तो a आ गया, ये आपकी लिमिट बन गई। तो
राइट हैंड साइड बराबर बढ़ गया आपका इंटीग्रेशन ऑफ बी टू ए क्यों आ देखो, जब x बराबर a था तो t का मान b आएगा तो b लिख दिया, जब x बराबर b था तब t का मान a है तो यहाँ a लिख दिया। ये बन गया आपका एफ टी और माइनस का डी टी। तो देखो हम क्वेश्चन को x के पदों में सोल्व कर रहे थे, यहाँ t का पद आ गया तो मैंने कहा था ना प्रॉपर्टी फर्स्ट, प्रॉपर्टी एक है वो क्या करेगी इसको x में बदल देगी, तो हम यहाँ लिखेंगे P1 से राइट हैंड साइड इक्वल टू माइनस आपका आगे आ जाएगा, ये हो जाएगा आपका B2a f(x) dx ऐसा लिखा जा सकता है। फिर देखो हमारी लिमिट है वो a to b थी, यहाँ b to a है तो हम लिमिट को चेंज करना चाहते हैं, लिमिट को चेंज करेंगे तो प्रॉपर्टी 2 का हम मिलेंगे, तो यहाँ आया P2 से प्रॉपर्टी 2 से आपका राइट हैंड साइड बराबर लिमिट हो जाएगी a to b f(x) dx ऐसा हो गया। अब देखो आगे माइनस, यहाँ माइनस का चिन्ह था लेकिन जैसे ही हमने प्रॉपर्टी 2 लगाई तो चिन्ह बदल जाता, तो माइनस की जगह क्या आ गया प्लस का चिन्ह आ गया। अब इसको हम सोल्व करेंगे तो समाकलन करने के पश्चात आपका एफ बी माइनस एफ ए यानी लेफ्ट हैंड साइड आ जाएगा। इस प्रकार से सबसे पहले हमने प्रॉपर्टी का प्रूव कर दिया। अब देखो ये प्रॉपर्टी यूज कहाँ आती है, जब आपकी प्रॉपर्टी 3 यानी मापांक फलन वाले समाकलन और साइन फलन वाले समाकलन के अलावा कोई समाकलन हो जो हमसे हल नहीं हो रहा हो तो हम क्या करेंगे, उसमें सबसे पहले प्रॉपर्टी 4 को यूज करेंगे, चेक करेंगे कि हमारा क्वेश्चन हो रहा है या नहीं हो रहा। जैसे हमें सबसे पहले हम एक एग्जांपल लेते हैं, हमें दिया हुआ 0 से π/2 और यहाँ है आपका sin x बटा sin x प्लस का cos x dx। इस क्वेश्चन को तो हम बिना प्रॉपर्टी यूज किए भी हल कर सकते हैं, लेकिन अगर इसमें इस प्रकार से आ जाए, कुछ इस प्रकार से आ जाए तो हम इस समाकलन को हल करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, तब हमें गुणधर्मों की जरूरत पड़ेगी। तो देखो अब कैसे करेंगे, हम इसमें हमने चेक किया कि हमारा जो फलन है वो मापांक फलन नहीं है, साइन फलन नहीं है, इसका मतलब इसमें हम प्रॉपर्टी नंबर 4 लगा के चेक करते हैं। तो यहाँ लिखेंगे P4 से, P4 लिखा तो I इक्वल टू 0 to π/2। अब इन दोनों को हमने ऐड किया, अब आपका क्वेश्चन होगा कि यहाँ तो हमने a to b लिया है और यहाँ 0 कैसे कर दिया, तो कोई बात नहीं है, a का मान 0 हो गया, b का मान π/2 हो गया, ऐसा हो सकता है। अब प्रॉपर्टी 4 क्या कहते हैं, इन दोनों को जोड़ दिया π/2 आया, इसमें से x घटाओ, दोनों जोड़ दिए π/2 आ गया, उसमें से x घटाया, x घटाते ही अब जहाँ x है वहाँ ये कर दो, तो अंडर रूट में आपका हो गया sin x π/2 माइनस x फिर बटा अंडर रूट में sin π/2 माइनस x प्लस अंडर रूट में cos π/2 माइनस x dx ऐसे। तो sin π/2 का मतलब 90 माइनस x sin 90 माइनस x क्या होता है cos x होता है, यहाँ सब sin 90 माइनस x cos x हो जाएगा, यहाँ cos 90 माइनस x है वो sin x हो जाएगा। तो आपका आ गया 0 to π/2, ये तो बन गया आपका अंडर रूट में cos x बटा अंडर रूट में cos x प्लस का sin x dx। अब देखो हमारा ये इसको समीकरण नंबर 1 दिया, इसको और इसको हम चेक करेंगे, प्रॉपर्टी 4 यूज करने के बाद हम ऐसा ही करेंगे हमेशा हर बार, दो जो हमने जिसमें प्रॉपर्टी 4 लगाई है वो और प्रॉपर्टी 4 लगाने के बाद जो रिजल्ट प्राप्त हुआ उन दोनों को हम चेक करेंगे। तो या तो क्या होगा, फर्स्ट प्रायोरिटी तो ये बनेगी कि हमारी ये की इक्वेशन बन जाएगी, अगर ये की इक्वेशन नहीं बनती है तो हमें क्या करना है, जिसमें प्रॉपर्टी 4 हमने इसमें प्रॉपर्टी 4 लगाई है इसको और जो प्रॉपर्टी 4 लगाने के बाद जो प्राप्त हुआ उनको आपस में क्या करना है जोड़ देना। तो इसको हम समीकरण नंबर देते हैं 2, दोनों को ऐड कर देते हैं, तो समीकरण 1 प्लस 2 से ऐड किया तो बराबर के लेफ्ट हैंड साइड में आई है, इधर भी आई है, तो ये हो गया आपका 2 और इधर 0 से π/2 अंडर रूट sin x बटा अंडर रूट sin x प्लस अंडर रूट cos x dx, फिर प्लस 0 से π/2 अंडर रूट cos x बटा अंडर रूट cos x प्लस अंडर रूट sin x dx। अब देखो हमारे समाकलन में लिमिट सेम है तो हम दोनों के समाकलन कॉमन ले सकते हैं, dx दोनों में है दोनों के dx भी हम कॉमन ले सकते हैं, तो ये कॉमन लेते हैं। तो इधर तो आपका 2i, इधर हमने समाकलन दोनों में कॉमन ले लिया, तो 0 से π/2, तो यहाँ बच गया आपका अंडर रूट sin x बटा अंडर रूट sin x प्लस अंडर रूट cos x फिर प्लस अंडर रूट cos x बटा अंडर रूट cos x प्लस अंडर रूट sin x।
और ये पूरे का dx। अब देखो दोनों में बटा के नीचे दोनों में पद सेम है तो हम लघुत्तम ले लेंगे, एलसीएम ले लेंगे। तो 2i इक्वल टू 0 से पाई बटा 2। तो यहाँ लघुत्तम आया आपका अंडर रूट साइन एक्स प्लस अंडर रूट कोस एक्स dx। तो यहाँ बचेगा आपका अंडर रूट साइन एक्स प्लस यहाँ बचेगा अंडर रूट कोस एक्स। दोनों पद आपके सेम टू सेम है। तो यहाँ से क्या होगा, एक बचेगा 0 से पाई बटा 2 dx। अब एक है, इस एक का हम क्या करते हैं, इंटीग्रेशन कर देते हैं। एक का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। तो 2i इक्वल टू यहाँ आ गया आपका x 0 से पाई बटा 2। अब लिमिट्स रख देंगे हम। तो 2i इक्वल टू पाई बटा 2 माइनस 0, 2 पहले भाग दे दो, तो i इक्वल टू पाई बाई 4। ये आपका आंसर हो गया। इस प्रकार से हम क्या करते हैं, प्रॉपर्टी 4 का यूज करते हैं। तो और भी बहुत सारे क्वेश्चन है जिनमें प्रॉपर्टी 4 यूज की जाती है। प्रॉपर्टी 4 ही फिक्स करता है कि हमें प्रॉपर्टी 6 यूज करनी है या प्रॉपर्टी 7 यूज करनी है। तो प्रॉपर्टी 4 का रिलेशन ही प्रॉपर्टी 5 और प्रॉपर्टी 6 में है। जैसे हम प्रॉपर्टी 5 और प्रॉपर्टी 5 और 6 नहीं, प्रॉपर्टी 6 और 7, प्रॉपर्टी जो आपकी 4 है वो फिक्स करती है कि प्रॉपर्टी 6 यूज करनी है या हमें प्रॉपर्टी 7 यूज करनी है। तो जिनमें हम प्रॉपर्टी 6 और 7 यूज करेंगे उसमें सबसे उससे पहले हम ट्राई करेंगे कि कहीं प्रॉपर्टी 4 यूज हो रही है या नहीं हो रही है। अगर हमने प्रॉपर्टी 4 यूज की, उससे हमारा फलन चेंज हुआ, तो हम प्रॉपर्टी 4 से कंटिन्यू करते रहेंगे, लेकिन हमारे फलन में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं आया, तो इसका मतलब हमें प्रॉपर्टी 6 या प्रॉपर्टी 7 में से कोई एक प्रॉपर्टी का चयन करना है, वो प्रॉपर्टी हमें अप्लाई करनी है। तो वो प्रॉपर्टी आपको समझाने से पहले हम प्रॉपर्टी 4 पे कुछ क्वेश्चन और करेंगे, वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।